Hello students, how are you? I hope you all are doing good, bachcho. So today we are going to start new chapter of SST with me. I am Seema Tokas, your teacher, and its unit name is यूनिट 1 बच्चों मी एंड माई फैमिली से रिलेटेड एंड बच्चों ये चैप्टर का नाम है माई फैमिली. सो लेसन इनपुट के अंदर बच्चों फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी. वी ऑल नीड फैमिली टू अलाइव. तो बच्चों जो फैमिली है ना वो स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी कहलाती है और हमें ज़रूरत होती है आपस में शेयर केयर एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए, एक प्रोटेक्शन फील करने के लिए फैमिली की नीड होती है स्टूडेंट. तो पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. Then बच्चों learning objectives में we are going to cover these topics like first is types of families, intermediate families and extended family, the surname, living in a family. So now let's fun time students. So look at the given pictures, write the types of a family. तो यहाँ पर बच्चों पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर्स के बेस पर आप बताएंगे यहाँ पर कि कौन से टाइप्स की फैमिली है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, स्मॉल फैमिली है या फिर वो बिग फैमिली है. So now students, अब फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर मेक अ फैमिली. तो बच्चों यहाँ पर पीपल्स का ग्रुप अगर साथ में रहते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं और वो साथ में बच्चों रहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फैमिली. तो वही फैमिली बनाते हैं. टाइप्स ऑफ फैमिलीज में बच्चों सम पीपल्स हैव अ स्मॉल फैमिली. अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन. अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. तो बच्चों अगर हम बात करेंगे कुछ फैमिलीज में स्मॉल फैमिलीज भी होती हैं. देन स्मॉल फैमिली का मतलब क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं, 1 या 2 चिल्ड्रन होते हैं ना, तो उसको बच्चों स्मॉल फैमिली बोलते हैं और स्मॉल फैमिली का मतलब न्यूक्लियर फैमिली ही होता है. देन फैसिलिटेट नोट के लिए बच्चों टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड एक्सप्रेस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर फैमिली. Then next है बच्चों people also live in a large family. A large family has parents, grandparents and more than 2 children live together. तो बच्चों लार्ज फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और साथ में बच्चों रहते ही हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं. उसको बोल देंगे हम कि ये एक लार्ज फैमिली है. देन लार्ज फैमिली की पिक्चर्स भी बच्चों दी गई है, उसको भी देखते रहेंगे. देन सम पीपल्स लिव विद मेनी चिल्ड्रंस एंड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स. सच अ फैमिली हैज पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन and grandparents living together. A very large family is called a joint family. तो joint family में बच्चों सभी रहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, अंकल आंट उनके बच्चे भी रहते हैं, तो वो कहलाएगी बच्चों जॉइंट फैमिली. Then do you know के अंदर बच्चों until the late 17th century फैमिली इंक्लूडेड नॉट ओनली रिलेटिव्स बट ऑल्सो द सर्वेंट्स ऑफ अ हाउस होल्ड. सो बच्चों अगर 17th सेंचुरी तक देखते थे कि जो फैमिली है उसमें इंक्लूड होते थे सिर्फ रिलेटिव्स ही नहीं, इवन वहाँ पर काम करने वाले सर्वेंट्स भी. नाउ स्टूडेंट्स इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में रीड आउट करेंगे, समझेंगे. अ लार्ज फैमिली हैज मेनी पीपल्स लिविंग अंडर द सेम रूफ. योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स आर योर इमीडिएट फैमिली. सो इमीडिएट फैमिली की बात होती है बच्चों तो लार्ज फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं इकट्ठे और एक ही छत के नीचे जिसमें पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स इंक्लूड होते हैं. योर अंकल्स, आंट्स, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर योर एक्सटेंडेड फैमिली. और एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चों योर अंकल जो होते हैं आपके चाचा चाची, उनके बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स, ये सभी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाते हैं. Then here is Rishi's extended family and Rashi has a father and mother. Then they are her parents, her brother is her sibling. Rashi has 2 sets of grandparents. And her father's parents are her grandparents, her mother's parents are also her grandparents. Rashi's father has a sister, she is her aunt's husband is her uncle, and Rashi's mother has a brother, he is her uncle, and her uncle's wife is her aunt. The children of Rashi's uncles and aunt her cousins. Then बच्चों यहाँ पर एक राशि को बताया गया है कि राशि जो है यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली से बिलोंग करती है और राशि के बच्चों फादर हैं, मदर है, उनके पेरेंट्स भी हैं एंड उनके जो ब्रदर्स हैं, उनके सिबलिंग्स भी वहाँ पर रहते हैं. राशि के जो 2 सेट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं. देन उनके जो बच्चों फादर्स के पेरेंट्स हैं जिनको ग्रैंड पेरेंट्स बोला जाएगा और मदर्स के पेरेंट्स बच्चों जिनको भी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. तो राशि के फादर्स जो उनकी सिस्टर है बच्चों,
देन उनकी भी आंट है और उनके आंट के हस्बैंड जो उनके अंकल कहलाएंगे। तो इस तरह से बच्चों एक इमीडिएट फैमिली बिलोंग करती है जिसमें नाना नानी, दादा दादी, बच्चों अंकल, आंट, नीस, कजन सब इंक्लूड होते हैं। देन स्टूडेंट्स ये है इमीडिएट फैमिली की पिक्चर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डू यू नो के अंदर आपको पता होना चाहिए, डू चिल्ड्रंस दैट आर बोर्न ऑन सेम डे एंड एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। जो बच्चों सेम डे सेम टाइम पर अगर दोनों बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, ट्विंस। Let's think students, along with your partner, think of any 2 ways to help your parents। तो अपने पार्टनर से बात करेंगे और बच्चों जानेंगे कि किस तरह से अपने पेरेंट्स की आप 2 चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। देन बच्चों द सरनेम। सरनेम क्या होता है स्टूडेंट्स? फैमिली मेंबर्स हैव अ कॉमन नेम कॉल्ड सरनेम। द सरनेम इज द फैमिली नेम इज इफ योर सरनेम इज अग्रवाल, you belong to the Agrawal family. In India, the surname is common to the immediate family and extended family on the father's side. Then बच्चों फैमिली मेंबर्स का एक कॉमन नेम होता है जिसको सरनेम बोला जाता है और उस सरनेम को बच्चों फैमिली नेम के पीछे लगाया जाता है। जैसे कि बच्चों अगर आपका नाम सरनेम की बात की जाए अग्रवाल है तो पूरे बच्चों जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स होंगे उन सबके पीछे अग्रवाल लगाया जाएगा। देन इंडिया में सरनेम बच्चों काफ़ी कॉमन है और सब इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिलीज जैसे फादर्स की साइड से होती है तो उनके आगे एक ही सरनेम होता है स्टूडेंट्स। Then living in a family students, we feel safe and happy living in a family. Parents show cares for the children and elders in a family. Children talk, read, play and study, sleeps with the members of their family. Our family share everything. They share rooms, food, books, clothes, etc. तो families में बच्चों हम सेफ फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, साथ में कोई भी ओकेजन होता है मिलकर मनाते हैं और साथ में ही बच्चों इस तरह से कि जब बच्चे होते हैं वहाँ पे फैमिली में वो साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं। देन सभी मेंबर्स काफ़ी खुश भी होते हैं बच्चों साथ में रहकर और शेयरिंग और केयरिंग का भी काम करते हैं और वो रूम्स, फूड, बुक्स, क्लोथ्स सभी चीज़ें शेयर करते हैं। Then parents buy food, clothes and books for their children. Parents take their children to the doctors when they are sick. अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाना, अगर बच्चों को बुक्स की नीड है तो पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों एक फैमिली के अंदर ही होती है। Children make the family happy with their polite manner. Children make their beds and keeps their room clean. तो बच्चों का ये पोलाइट मैनर है ना बच्चों, तो ये फैमिली में काफ़ी इंजॉय करा रखता है, मतलब काफ़ी अच्छा फैमिली को एक हैप्पीनेस फील कराता है। देन बच्चे अपना बेड बनाते हैं, अपने रूम को क्लीन करते हैं, तो ये चीज़ें आपको भी करनी है स्टूडेंट्स। So let's think students, ask your grandparents the number of family members they had when they were children. तो आप बताएंगे और पूछ सकते हैं अपने ग्रैंड से कि फैमिली मेंबर्स के बारे में एंड जब वो बच्चे थे तो उनके फैमिली मेंबर्स कितने थे। So let's us revise students, जो चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रीड आउट करते हैं। People who live together in a house make a family. Each family has a surname. People feel safe and happy living in a family. There are 3 types of families: small family, large family and joint family. Joint family has immediate family and extended family. बच्चों brother and sisters are called siblings. उनको siblings बोलते हैं। Then students read and answer में अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर से रिलेटेड। Then choose and circle the correct option in the given OMR. तो OMR शीट में बच्चों करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। लाइक फर्स्ट है फैमिली डैश एवरीथिंग। फैमिली शेयर्स, प्लेज, फाइट्स या नन ऑफ दीज। सो फैमिली शेयर्स एवरीथिंग, शेयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। द रिमेनिंग पार्ट्स को भी बच्चों खुद से कंप्लीट करते चलेंगे। देन बच्चों फोर्थ पार्ट को भी आपने खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट, जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। तो वर्ड्स दिए गए हैं लाइक एवरीथिंग, सरनेम, आंट, सिंगल पेरेंट, अंकल एंड लार्ज। सो फर्स्ट में देख लेते हैं आवर डैश फैमिली हैज मैनी पीपल। सो यहाँ पर बच्चों किसके अंदर मैनी पीपल्स होते हैं? एवरीथिंग, सरनेम, आंट, सिंगल पेरेंट, अंकल या लार्ज। अ लार्ज फैमिली हैज मैनी पीपल। तो इसी तरह बच्चों औरों को भी कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन वर्ड्स।
Next, C part, you have to write T for true and F for false statements, students. Like each family has a surname. Yes, this is the true बच्चों. And remaining part को हम read out कर लेते हैं, लेकिन true और false का आंसर आप खुद से देंगे. We feel unsafe living in a family. Uncle's wife is my aunt. A small family is also called a nuclear family. A very large family is called a joint family. नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और साथ में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उसको बोला जाता है जॉइंट फैमिली. देन बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप खुद से कंप्लीट करेंगे. Next, now time for joyful learning students. So think and answer में what do we call the last name of a person? उसको बोलते हैं surname students. Every family members has a common surname. Why? You have to give them. And project work में बच्चों आपको बनाना है collage on various types of family से related और उसमें various advantages बनाते हैं बच्चों. Each family has, जो हर एक family के advantages होते हैं उनको वहाँ पर write down भी करना है अपने खुद से. Then students, let's mix up में आप करेंगे पूरी क्लास को divide into 2 groups and each group make a thank you card for your family using things like colored sheets, glitter pens, stars, color pencils and crayons से बनाएंगे. Then self growth के लिए बच्चों caring first step दिया गया है आपके लिए. Our family lives together, we love each other in a family, we can show our love for our family in many ways. Like हम कैसे कर सकते हैं? सबको विश करना है एवरी डे बच्चों और एवरी वन को भी विश करना है, लाइक गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट से. डू नॉट डिसोबे योर एल्डर्स और बी रूड टू दैम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स हु इज अनवेल. डू नॉट बी रूड टू योर ब्रदर एंड सिस्टर. देन हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली? ये भी आपने बताना है किस तरह से फैमिली की टेक केयर करते हैं बच्चों. तो बच्चों ये प्यारा सा चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है जो फैमिली से रिलेटेड था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था. तो आप इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, देन समझते हुए बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है यू हैव टू गिव देम आंसर्स ऑल्सो.